हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल मनी धनी टेक। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी के बारे में। जीएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट आज भी है जो कई लोगों को समझ में नहीं आया कि जीएसटी होता क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं। ये सब बारे में आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कुछ वर्ड्स हैं जिनके ऊपर बात कर लेते हैं, जैसे जीएसटी क्या है, जीएसटी IN क्या है, जीएसटी N क्या है, इन सब के बारे में, जीएसटी R क्या है, इन सब के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये हो गया जीएसटी का फुल फॉर्म। जीएसटी IN क्या होता है? जीएसटी IN होता है जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये आपका पर्टिकुलर एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जैसे आपका पैन कार्ड का नंबर होता है वैसे ही ये अलग से आइडेंटिफिकेशन नंबर बनता है, जो आपका खुद के आपके बिजनेस का जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है वो ये होता है। अब ये जो है इसमें 3 पार्ट से ये बनता है। सबसे पहला होता है आपका जैसे स्टेट कोड जो होता है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग कोड है। उसके बाद आपका पैन कार्ड नंबर। पार्टनरशिप फर्म है आपकी, तो आपका जो है पार्टनरशिप फर्म का पैन कार्ड का नंबर वहाँ लगेगा। और अगर आपकी इंडिविजुअल फर्म है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, तो आपका खुद का पैन कार्ड, उसके बाद में 3 ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज डिजिट वहाँ पे होते हैं। अब हम बात करते हैं जीएसटी N क्या होता है। जीएसटी N होता है जो टैक्सेबल पर्सन होता है उसके, और जो अथॉरिटी होती है, टैक्स अथॉरिटी होती है, उनको नेटवर्क करने यानी कनेक्ट करने के लिए जो नेटवर्क होता है उसको जीएसटी नेटवर्क बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि जीएसटी को कितने प्रकार में बांटा गया है। जीएसटी को 4 प्रकार में बांटा गया है: SGST, CGST, UTGST, IGST। अब हम अलग अलग के बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। CGST क्या होता है? CGST होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स यानी सेंट्रल को ये टैक्स जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं SGST। SGST क्या होता है? SGST का फुल फॉर्म होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी ये स्टेट के पास रहेगा। तीसरा आता है IGST। IGST का मतलब होता है इंटीग्रेटेड GST। ये जो है अगर आप अपने स्टेट से, अपने राज्य से किसी दूसरे राज्य के अंदर आप कोई भी गुड्स या सर्विस देते हैं तो उसके ऊपर ये टैक्स लगेगा। चौथी बात करते हैं, अब कुछ ऐसी है जो कोई राज्य नहीं है यानी यूनियन टेरेटरी है, तो उसके ऊपर भी टैक्स तो लगेगा, तो वो UTGST में यानी यूनियन टेरेटरी GST उसका नाम दिया गया है। अब हम सिंपल सी चीज़ समझते हैं, जैसे कोई भी, ये कन्फ्यूजन था बहुत बड़ा कि जैसे 12% किसी चीज़ पे टैक्स है, तो यानी 12% सेंट्रल को जाएगा, 12% स्टेट को जाएगा, तो बहुत ज़्यादा हो गया, 24% टैक्स हो गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें क्या होता है, जो भी टैक्स होता है, जैसे 12% कोई गुड्स पे या सर्विस पे टैक्स लग रहा है तो डिवाइड हो जाएगा दो के अंदर, यानी CGST सेंट्रल के अंदर चला जाएगा, आधा आधा चला जाएगा SGST यानी स्टेट के अंदर, यानी 12% तो 6 और 6% हो जाएगा, टोटल 12% ही टैक्स उसके ऊपर लगेगा। अब हम बात करते हैं IGST के अंदर। IGST में इंटीग्रिटी यानी एक राज्य से, जैसे राजस्थान से अगर पंजाब कोई गुड्स जा रहा है, सर्विस जो दी जा रही है, तो उसके अंदर जैसे 12% टैक्स है, तो 12% टैक्स में डिवाइड किया गया, 6% तो जाएगा सेंट्रल को, 6% जाएगा राजस्थान को, पंजाब को उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। वो इंटीग्रिटी GST के अंदर काउंट किया गया है। अब UTGST यानी यूनियन टेरेटरी जो भी होती है, उनके अंदर कोई भी ऐसा जो कोई भी लेन देन या अपना सर्विस जो भी दी गई है या कोई कारोबार किया गया, उसके अंदर भी टैक्स लगा, तो उसमें भी जैसे 6% जाएगा सेंट्रल को, 6% जाएगा उस यूनियन टेरेटरी को। ऐसे करके इनको अलग अलग तरीके से बांटा गया है। अब मैं बात करता हूँ GST R क्या होता है। तो GST R का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न। ये जो है अब भरी जाती है, मंथली भरी जाती है, क्वार्टरली भरी जाती है और एनुअली भी भरी जाती है। और डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्कीम में हो। स्कीम यानी कि अगर आप 20 लाख से कम का बिजनेस आप करते हो, व्यापार आप करते हो, तो आप आते हो कंपोजिशन स्कीम के अंदर, और उससे ऊपर करते हो आप आते हो रेगुलर स्कीम के अंदर। तो रेगुलर जो है उसका मंथली भरा जाता है, कंपोजिशन का क्वार्टरली भरा जाता है, एनुअली दोनों का भरा जाता है। 9 GST R9 के अंदर जो है वो रेगुलर का एनुअली भरा जाएगा, GST R9A के अंदर कंपोजिशन स्कीम वालों का भरा जाएगा। अब इसके अंदर आगे हम बात कर लेते हैं। GST 2000 के अंदर अपने प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी ने ये प्रस्ताव रखा था। ये चलते चलते 2016 के अंदर इसको पास किया गया, 2017 से इसको लागू किया गया 1 जुलाई से। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ कि इसमें जो है पहले क्या होता था कि जो टैक्स होते थे वो बड़े अलग अलग प्रकार के टैक्स होते थे, जैसे एक्साइज ड्यूटी हो गया, सर्विस टैक्स हो, कस्टम हो गया, वेट हो गया, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इसी को सहूलियत बनाने के लिए, इसको सिंपल करने के लिए एक टैक्स, यानी इसीलिए बोलते हैं एक देश एक टैक्स, इसीलिए इसको बोला गया है कि हर जगह सेम टैक्स है। पहले क्या होता था कि पंजाब के अंदर जैसे कि मान लो कि कोई मिनरल पानी की बोतल बन रही है, तो वहाँ मान लो कि उसके ऊपर 18% टैक्स है, राजस्थान के अंदर 12% टैक्स है, तो अलग अलग होता था। तो उसमें बड़ी कन्फ्यूजन सा हो जाता था। जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, कोई बाहर से मान लो कोई कंपनी आ रही है, तो उसको ऐसा लगता था कि यार मैं पंजाब में जाऊँ, राजस्थान में जाऊँ, यहाँ 12 है, वहाँ 18 है, वहाँ 20 है। तो ऐसे में क्या होता है, जहाँ कम टैक्स है वहाँ सब कंपनियाँ अपने आप को वहाँ स्थापित कर देती थी।
अब देखो जीएसटी से फ़ायदा क्या होने वाला है, अब धीरे 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 डेवलपमेंट के साथ साथ ये होगा कि सब जगह एक ही टैक्स है। तो वातावरण के हिसाब से आपका जो एनवायरनमेंट है, जैसे कोई फैक्ट्रीज है उनको पानी वाली जगह चाहिए तो पानी वाली जगह चल जाएगी, उनको कोई दिक्कत नहीं है, टैक्स सब जगह एक है, तो कोई टेंशन वाली बात वहाँ से नहीं है। किसी को लगे कि मेरा मान लो कि ऐसा कोई गुड्स है जो कि सबसे ज़्यादा राजस्थान में चल रहा है, तो मैं और फैक्ट्री, पहले क्या होता था कि मेरे को फैक्ट्री लगानी पड़ रही गुजरात में क्योंकि वहाँ टैक्स कम है और राजस्थान में मेरी खपत ज़्यादा है, तो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा बढ़ता था टैक्स बचाने। अब क्या होगा कि राजस्थान में आप लगाइए, वहीं आपकी खपत ज़्यादा, तो वहाँ एक फैक्ट्री की या छोटी फैक्ट्री लगा दीजिए, आप जगह जगह भी अपने व्यापार को वहाँ रख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ जो है बनाई गई है जीएसटी, एक देश एक टैक्स। इसके बारे में और मैं थोड़ा डीपली जानकारी आपको दे देता हूँ। ये मैंने आपको ये टॉपिक क्लियर कर दिया, जीएसटी R1 क्या है, जीएसटी सब कुछ टॉपिक आपको लगभग क्लियर हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स ऐसी और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ऐसे ही अच्छे वीडियो हम लोग लाते रहते हैं। ऐसी मैं एक सीरीज भी अब स्टार्ट करने वाला हूँ, कुछ बिजनेस के फंडामेंटल्स की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। साथ साथ में मैं एक शेयर बाजार जिसको बोलते हैं स्टॉक मार्केट, उसकी भी एक सीरीज जो है चालू करने वाला हूँ। तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए। नमस्कार, मुकेश चौधरी, जय हिंद।